वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विप्रोह पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विप्रोरवक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के पंचम श्लोक का पाठ करूंगा। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये श्लोक 5वां श्लोक चौथे श्लोक के बाद अर्जुन वाच के अंतर्गत ही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावाक्षेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को और प्रैक्टिकली समझाना चाह रहे हैं
कि क्या होगा युद्ध के बाद, अगर मैं जीत भी जाता हूं तो क्या होगा। वो कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। तो अर्जुन जिस समय खड़े हैं, अपने विषाद के बाद उनको भगवान श्री कृष्ण से डांट पड़ गई है और भगवान श्री कृष्ण ने उनको कह दिया है उत्तिष्ठ युद्ध करो, तो अर्जुन ने पूरा ही मन बना लिया है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये हमारे पूजनीय हैं, गुरु हैं। और उन्होंने केवल भीष्म का और द्रोण का ही चौथे श्लोक में नाम लिया है और बोलते हैं कि इन लोगों ने ही तो हमको ग्रूम किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस योग्य आज मैं हूं उस योग्य मुझे बनाया है। तो अर्जुन पूरे काल चक्र को समेट कर और मोह में चले जा रहे हैं। जितना कुछ भी अच्छा गुरु द्रोण और भीष्म ने किया है वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने आने लग रहा है। और अगर हम महाभारत के परिप्रेक्ष्य में बात भी करेंगे तो गुरु द्रोण और भीष्म ने कभी पांडवों का अहित नहीं किया है। कोई अहित अगर करता है तो लगता है चलो इनसे दुश्मनी है, बदला ले लेंगे, लेकिन गुरु द्रोण और भीष्म पितामह ने पांडवों का कभी कोई किसी भी तरीके का कोई अहित नहीं किया। जितने प्यारे कौरव थे उससे कहीं ज्यादा प्यारे उनको पांडव थे। क्या था उनकी मजबूरी, क्यों कौरवों के राज्य में थे, कौरवों के शासन में थे, धृतराष्ट्र के शासन में थे, तो उनकी मजबूरी थी कौरवों की तरफ से लड़ना, लेकिन पांडव उनको अधिक प्रिय थे और ये बात अर्जुन भी समझते थे। तो अर्जुन के सामने वो खड़े हैं, अर्जुन को पता है कि इनसे लड़ना मेरा ही कर्तव्य है और तो कोई धनुर्धारी है नहीं उनके उसमें जो उनका सामना कर पाए, जो उनका मुकाबला कर पाए। अर्जुन को ही शस्त्र उठा के भीष्म और द्रोण दोनों लोगों को मारना था। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, ये लोग को मारूंगा नहीं मैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। और एकदम सही भी कह रहे हैं, लेकिन गलत कैसे है, क्योंकि जिस समय वो कह रहे हैं वो समय सही नहीं है, वो समय गलत है। जब युद्ध भूमि में आ चुके हैं और लड़ाई के लिए दोनों पक्ष आपस में आके खड़े हुए हैं, उस समय में अगर आपको ऐसा मोह हो रहा है तो ये गलत है। पहले भी तो पता ही था कि सेना में अपोजिशन में कौन कौन आके खड़ा रहेगा, गुरु द्रोण और भीष्म तो रहेंगे ही। तो एकदम से जब आप लड़ाई करने का मन आया हुआ, जब लड़ाई करने का समय है, उस समय आपका मन अगर उद्विग्न हो रहा है और मोहग्रसित हो रहा है तो ये गलत है। तो वो कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर इस लोक में खून से सने हुए, रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। भगवान से ही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा भोग नहीं करना है जो गुरु लोगों के रक्त से संचित हो, रक्त से सना हुआ हो। ऐसा अर्थ और काम भोग कर मैं करूंगा ही तो क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो पहले चौथे श्लोक में उन्होंने कहा कि गुरु द्रोण और जो भीष्म पितामह है मेरे लिए पूजनीय है। पांचवें श्लोक में वो कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को मार दूंगा तो इनके रक्त से सना हुआ जो मेरा शासन काल रहेगा तो उसमें मैं अर्थ और काम भोग कर क्या करूंगा, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जब कृष्ण ने इनको कहा था कि नहीं, नपुंसकता का त्याग करो और आके लड़ाई करो, तो यहाँ पे अर्जुन क्लियरली भगवान को कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई कायरता और नपुंसकता वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मैं सक्षम हूँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ, इसीलिए मैं युद्धभूमि में आकर खड़ा हुआ हूँ और मैं लड़ना भी चाहता हूँ, लेकिन गुरुओं को नहीं मारूंगा। गुरु को मार के अगर मुझे लड़ाई जीतनी है और ये धरा भोगना है अर्थ और काम, तो मैं ऐसा भोग के क्या करूंगा। तो वो भगवान को अपनी तरफ से जो द बेस्ट हो सकता है वो तर्क दे रहे हैं। तो ऐसा है कि दोनों मित्रों के बीच में ये डायलॉग चल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। एक मित्र का जो परसेप्शन है वो दूसरे मित्र के परसेप्शन से सीधा 180 डिग्री अपोजिट है। मतलब एक अगर ईस्ट बोल रहा है तो दूसरा वेस्ट, दूसरा वेस्ट तो तीसरा मतलब पहला वाला ईस्ट। तो ऐसे मतलब दोनों लोगों में अब मतभेद है। अब कैसे भगवान श्री कृष्ण क्या तर्क देते हैं, किस तरह से आगे श्लोक चलेंगे, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। कल एक त्रुटि मैंने की थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने गलती से बोल दिया था कि सांख्य योग सबसे बड़ा अध्याय है। सांख्य योग दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है। सबसे बड़ा अध्याय है
मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय, जिसमें 78 श्लोक आते हैं और सांख्य योग में 72 श्लोक हैं। तो इन दोनों को ही मिला दे तो 150 श्लोक हो जाते हैं। तो सांख्य योग काफ़ी देर तक चलेगा। भगवान अर्जुन को साइंस बताएंगे, विज्ञान बताएंगे कि एक्चुअली है क्या ये दुनिया में, ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे है। समय के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि अर्जुन इस समय पर जो तुम ये मोह कर रहे हो ये बाकी हर एक समय में उचित है, लेकिन इस पर्टिकुलर समय में वो चीज़ गलत है। तो कोई भी चीज़ गलत और सही समय के सापेक्ष में होती है। तो इसीलिए भगवान के सांख्य योग को हम लोग जितना समझ पाएंगे समझने की कोशिश करेंगे। और जो अर्जुन और क्या कह रहे हैं भगवान में, अर्जुन अब इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और ये उनका कंटिन्यू रहेगा 8वें श्लोक तक। 8वें श्लोक के बाद फिर से संजय उवाच आएगा और फिर उसका भगवान उत्तर देंगे। तो अर्जुन पूरी तरह से पूरा डिटेल में बताते हैं, तो भगवान कुछ थोड़ा बहुत बोलते हैं। जैसे ही भगवान बोलते हैं फिर अर्जुन को कुछ लग जाता है तो अर्जुन कुछ और बोलते हैं। तो अर्जुन एक ऐसे शिष्य हैं, एक ऐसे दोस्त हैं, एक ऐसे मित्र हैं कि जब तक खुद के मन में अंदर नहीं आएगा कि हाँ लड़ना है, तब तक वो लड़ेंगे नहीं। तो भगवान उनसे किस तरह के डायलॉग करेंगे, बड़ा ही पवित्र है, बहुत ही रोचक है और बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और विज्ञान से भरा हुआ है। तो हम लोग धीरे धीरे करके उसको समझेंगे। तो अभी इस श्लोक में अर्जुन ने यही कहा है कि गुरुओं के रक्त से सना हुआ अर्थ और काम मुझे नहीं भोगना है और मुझे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। गुरुओं को मारने से अच्छा है मैं भीख मांग के खा लूँगा, भिक्षा या याटन कर लूँगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तो फिर अब अगले वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।